अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे भाइयों, अभी इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा सऊदी अरब की लेटेस्ट अपडेट। तो वीडियो बने रही है लास्ट तक, ठीक है। आगे मैं बात भी करूंगा आपसे, थोड़ा बात भी करता हूँ, थोड़ा मन हल्का हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहूंगा कोरोना रिपोर्ट 3 मार्च की। कल 302 आए थे और आज देखो फिर से 331 हो गया, पता नहीं। बाकी 351 लोग ठीक हुए हैं, जिसमें रियाद में 134 है, ईस्टर्न में 66 है, मक्का में 46 है, नॉर्दर्न बॉर्डर में 24 है, अलजौफ में 11, असीर में 11, मदीना में 10, अलगसी में 6, नजरान में 6, हायल में 6, तबूक में 5, जजान में 5, अलबाहा में 2। तो भाई ये थे आज के कोरोना की रिपोर्ट आपके सामने में। कल केस घट गया था, आज फिर से केस बढ़ गया है, तो क्या करें। अब मैं आपको शेयर करने वाला हूँ स्क्रीनशॉट, आप देखो, ये आप देख सकते हो अल दावा फार्मेसी। तो आपको मैं ये उर्दू न्यूज का स्क्रीनशॉट शेयर करता हूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो सऊदी के स्वास्थ्य मंत्री तौफीक अल रबैया ने कहा है कि अब सऊदी अरब में, पूरे सऊदी अरब में कोरोना की दवा हर एक दवा फार्मेसी पर मिलेगी, बिल्कुल फ्री। वहां पर जाके लगा सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि जल्दी से जल्दी सभी लोगों को कोरोना की दवा लग जाएगी। इसमें वही लिखा हुआ है, इसमें यह भी है कि 16 साल से 18 साल तक के लोगों तक कोरोना की वैक्सीन लगेगी, लेकिन छोटे बच्चे और प्रेग्नेंट लेडी को कोरोना की वैक्सीन सऊदी अरब में नहीं लगेगी। बाकी गैर मुल्की हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बाहर देश के हो, कोई भी देश के हो, आप सऊदी अरब में काम करते हो तो आपको सेहती ऐप डाउनलोड करना चाहिए। जल्दी से जल्दी दवा लगाइए, वरना आप उम्रा करने भी नहीं जा सकते इस साल। बिना दवा लगाए आप उम्रा करने नहीं जा सकते, अलाउ ही नहीं है। कल की वीडियो मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। सऊदी अरब की हुकूमत वाली जो ट्विटर अकाउंट है, वहां पर ट्वीट किया गया। मेन बात यह है इस ट्वीट में खास करके कि आप लोग बोलते हो ना, जावेद भाई मेरा पासपोर्ट इंडिया में खत्म हो गया, पाकिस्तान में खत्म हो गया, तो नया पासपोर्ट कैसे अपडेट होगा सऊदी की एब्सर आईडी पे। तो आपका नया पासपोर्ट कैसे अपडेट होगा, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि अब कफील एब्सर के जरिए न्यू पासपोर्ट का नकल मालूमात कर सकता है, चाहे आप सऊदी में हो या ना हो, वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन एब्सर से अपडेट कर सकता है। ये पहले भी था, लेकिन अभी थोड़ा पहले में और अभी में थोड़ा चेंज कर दिया है। यहाँ था कि जाकर के आप जवादात में बोलना पड़ता था, अब यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट एब्सर आईडी से आपका सारा जो भी इंफॉर्मेशन नया पासपोर्ट का वो इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में बोलना चाहूंगा, जो भी भाई फरवरी में अपने अपने एब्सर आईडी से दोस्तों का तवक्कलना बनाए हैं, आप लोगों को एक परेशानी हो रही है कि हमने उनका दोस्त लोगों का तवक्कलना बना दिया। जैसे मैंने अपने बहुत सारे लोगों का तवक्कलना बना दिया, तो तवक्कलना जब बनाते थे तो वहां पर एक मैसेज आता था कि सारी चीज की जिम्मेवारी मेरी होती है, ठीक है। आगे अगर कोई किसी को कुछ भी होता है तो मेरी होती है, सिर्फ ये। अब कई लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बना दी है कि आपको अगर गरामा आता है तो मुझे ही आएगा। मान लीजिए कि मैंने जमाल भाई का तवक्कलना बना दिया, ठीक है। अब उनको गरामा आएगा या कुछ भी आए तो उसका भरना मुझे पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा आप जो वीडियो लोग बना रहे हैं उससे डरिए मत। जो बना रहे हैं बनाने दीजिए। अब ऐसा सोचोगे तो भाई हो गया। यहां पर इन्होंने खुद ही कहा है कि आप इस टाइम पे अपने अपने एब्सर आईडी से किसी का भी रजिस्टर कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं होता तो ये लोग ऑप्शन क्यों देते, नहीं ना देते। अगर ऐसा गरामा का सिस्टम होता तो कोई भी आदमी किसी का भरता ही नहीं, नहीं भरता। लेकिन यहाँ पर देखो सब लोगों दोस्तों का, मैंने कितने लोगों का भाई 40 से 45 लोगों का मैंने भरा है। अगर आपको ऐसी कोई परेशानी अभी भी लगती है तो आप क्या कीजिए, जैसे मान लो कि मुझे अगर परेशानी लगती है कि मैं जमाल भाई का मैंने क्यों बना दिया, मैं उनको क्या बोलूंगा कि जाइए जाकर अपना एब्सर आईडी बना लीजिए। वो जाकर जमाल भाई अपना जाकर एब्सर आईडी बना लेते हैं, तो जो हमारे अंदर चल रहा है कि भाई मुझे गरामा आ जाएगा, वो बिल्कुल ही खत्म। आपको परेशानी लग रहा है कि भाई मुझे गरामा आ सकता है, आपको लग रहा है सही, आपने किसी की वीडियो देख ली है, तो आप अपने दोस्त को बोलिए जाकर के भाई तू एब्सर अकाउंट बना ले। वो एब्सर अकाउंट बना लिया, रजिस्टर हो गया नंबर, आपका काम खत्म, आपका पूरा टेंशन ही दूर। समझ गए आप। तो भाई डरिए मत, मैंने तो बहुत लोगों का बना दिया यार, ऐसे तो बहुत सारे भाई ने बनाया है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। मुझे मैसेज आया था इंस्टाग्राम पर, जावेद भाई इस बारे में बताइए, मैं बहुत सारी वीडियो देख रहा हूं तो लोग बता रहे हैं ऐसा। भाई बताने वाला कुछ भी बताता है, बताते रहने दो, उसको क्या कर सकते हैं। ऐसे बोलने वाले तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना। आपको बता दूं कि मैंने दोपहर में वीडियो अपलोड की थी सऊदी अरब की फ्लाइट्स के हवाले से, इंडिया से सऊदी। आपने नहीं देखी तो देख लेना। हरदीप सिंह पुरी जी हमारे क्या बोल रहे हैं, वो फ्लाइट खोलने के लिए तैयार है, लेकिन सऊदी की गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है, इस वजह से फ्लाइट्स अभी नहीं खुल सकती। बाकी वंदे भारत मिशन की फ्लाइट्स चल रही है। तो ये थी अपडेट आज की। अब मैं आपसे बात करूं तो दिल्ली जाने वाले भाई, यहां से आपको कितनी बार बोला हूं कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर कर जाइए, कोरोना का टेस्ट लेकर के जाइए, ठीक है। इसके बाद आपको दिल्ली में भी टेस्ट किया जाएगा दोबारा से, फिर कोरोना का टेस्ट वहां पर भी होगा, आपसे पैसा भी लिया जाता है।
100 में से 70 आदमी का दोबारा टेस्ट किया जा रहा है, बाकी सब लोगों को छोड़ देते हैं। कितने लोगों को छोड़ भी दिए हैं। अब बात करते हैं लखनऊ का। लखनऊ में भी 900 रुपए लिए जा रहे हैं कोरोना टेस्ट के, ठीक है। तो यहां से आप करा करके जाओ, और ऐसे भी आप किसी भी एयरपोर्ट पे इंडिया में जा रहे हो तो कोरोना का टेस्ट का रिपोर्ट ले करके जाओ। थोड़ी देर के लिए मानो कि हम लोग अस्कता जाते हैं, यार नहीं करा, बिना कोरोना के टेस्ट कराए हुए हम चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे देख लेंगे जो होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि आपको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, क्वारंटाइन किसी को नहीं किया जाएगा, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पे क्वारंटाइन करने का आपको 100% श्योरिटी है कि मुंबई एयरपोर्ट पे आपको क्वारंटाइन कर दिया जाए, ठीक है। किसी को पटना जाना है, दिल्ली जाओ, दिल्ली में आपको अगर कोरोना टेस्ट आपका है, सब कुछ आपने फॉर्म वगैरह भर रखा है, तो आगे आप फ्लाइट लेके पटना से घर जा सकते हो। सभी लोगों को टेस्ट किया जा रहा है एयरपोर्ट पे। आप सऊदी से, दुबई से, कतर से, ओमान से, कहीं भी किसी भी देश से आप आते हो इंडिया में, तो ये भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का बोला हुआ है, तो आपको टेस्ट कराना ही कराना है 100%, ठीक है। इसके बाद हमारे बहुत सारे भाई फिर से बोल रहे जावेद भाई दुबई का कोई खबर आया? भाई दुबई का कोई भी खबर नहीं है भाई, कोई भी खबर नहीं है। दुबई की फ्लाइट्स कब खुलेगी? दुबई में केस भी कोरोना के कम निकल रहे हैं, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट तो भाई हिल ही नहीं रहा है। फ्लाइट्स का कोई डेट ही नहीं है क्लियर किया, पता नहीं ये लोग कब खोलेंगे, कोई डेट ही नहीं क्लियर है। तो बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। लाइक कर दीजिए वीडियो, कमेंट कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ऊपर देखिए फॉलो का बटन है या लाइक का बटन है, कर दीजिए लाइक, ठीक है। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। भाई ड्राइवर के लिए अच्छा ऑफर है, आपके पास आपकी गाड़ी है, आपके पास लाइसेंस है, तो काम तो करो दोपहर में जो भी आप काम कर रहे हो। अगर शाम को भी अपॉर्चुनिटी चाहते हो, अच्छा फायदा कमाना चाहते हो, ऑफिस वालों भाई आप लोग भी कमा सकते हो, ये काम बहुत बढ़िया है। दोस्तों को बता दो, अपने अपने आसपास के जो दोस्त है ना आपके, उन दोस्तों को बता दो कि भाई ऐसे ऐसे आप जाके इसमें रजिस्टर कर सकते हो और आप काम कर सकते हो, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद अपने दोस्तों को जरूर बताना, ताकि वो भी जुड़ जाएं आपके साथ साथ। ऐसा ना बाद में झगड़ा कर लेंगे आपके दोस्त, भाई तूने क्यों नहीं बताया पहले। जाओ जाके कांटेक्ट करो, मुझे कमेंट करके बताना जावेद भाई मैं जुड़ गया हूँ कंपनी से, ठीक है ना।